गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। लाइंस क्या होते हैं, कर्व क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, ओपन कर्व क्या था, क्लोज कर्व क्या था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं कि इनके बेसिक टाइप्स क्या होते हैं। हमने पॉलीगॉन्स के एक जनरल टर्म्स देख ली थी, साइड वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, सब देख लिया था हमने किस टाइप से। अब नेक्स्ट है पॉलीगॉन में ही देखेंगे। पॉलीगॉन तो हमें पता है क्या होता है। पॉलीगॉन अ सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ठीक, अब मिनिमम साइड्स क्या चाहिए, कितनी चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम हमें क्लोज फिगर बनाने के लिए 3 साइड्स चाहिए। कितनी साइड्स चाहिए? 3। और जो 3 साइडेड फिगर होता है, जो 3 साइड से बना हुआ होता है, उसका हमने एक नाम दिया है, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। ये सब आपको पता है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल अपने बेसिक 4th 5th क्लासेस में रीड करा है। ट्राइंगल के बाद 3 साइडेड होता है, 3 साइड होते हैं। ठीक है, जिसकी 3 साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। उसके बाद अगर 4 साइड हो, साइड क्या हो गई? 4, तो उसे क्या बोलते हैं? हमने बोला है क्वाड्रिलेटरल। क्या वर्ड बोला है? क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट, अगर 5 साइड फिगर जिसमें 5 साइड हो, जैसे कि मैंने वो प्रीवियस एग्जांपल लिया था पॉलीगॉन का पिछले वाले वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में क्या बनाया था? पॉलीगॉन बनाया था। उस पर एक एग्जांपल लिया था 5 साइडेड का। तो वो क्या करता है? 5 साइड थी उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागोन। क्या वर्ड बोलते हैं? पेंटा मीन्स 5 और गोन मीन्स होता है साइड, 5 साइड। नेक्स्ट है 6 साइड फिगर। कितनी साइड? 6 साइड हो तो कितना होगा? हेक्सागोन। हेक्सागोन, हेक्सा मीन्स 6 और गोन मीन्स साइड। GON इसका मीन्स क्या होता है मैथमेटिक्स में? साइड होता है। उसके बाद अगर 7 साइड हो तो क्या है? हेप्टागोन। अगर उसके बाद 8 साइड हो तो ऑक्टागोन। उसी टाइप से 9 साइड हो तो नैनोगोन होता है, 10 साइड्स हो तो डेकागोन होता है। उसी टाइप से हम जोड़ते जाते हैं। मेन तो हमारे लिए ये है, और उससे भी मेन ये दोनों हमको रीड करना है। अभी की क्लास में भी, नेक्स्ट 8th क्लास, 7th और 8th क्लास में भी हमें जनरली जो ज़्यादातर चैप्टर्स देखने हैं वो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल पे देखने हैं। तो ये टाइप्स हो गए 3 साइडेड। जो मिनिमम साइड है एक पॉलीगॉन बनाने के लिए, मिनिमम साइड्स कितनी है? 3, और उस 3 साइडेड फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। उसके बाद 4 साइडेड फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड फिगर पेंटागन, 6 साइडेड फिगर हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन और 8 साइड ऑक्टागन। अब नाउ हम ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। क्या वर्ड लिखा मैंने? ट्राइंगल लिखा। क्या वर्ड लिखा मैंने? ट्राइंगल लिखा है। ठीक, 3 साइडेड है। मैंने एक एग्जांपल ले लिया इस टाइप से। ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है ABC, नेमिंग भी कर दी मैंने उसकी। क्या कर दी? नेमिंग। अब इसमें देखेंगे, हमें पता है हमने पॉलीगॉन में क्या क्या जनरल टर्म्स पढ़ लिए। साइड पढ़ ली, वर्टेक्स पढ़ लिया, एंगल पढ़ लिए, एडजेसेंट वर्टेक्स पढ़ लिया, एडजेसेंट साइड पढ़ ली, और क्या पढ़ा? डायगोनल्स पढ़ लिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमने डायगोनल्स में क्या बोला था? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब पास वाला, और नॉन एडजेसेंट मतलब दूर वाला। तो देखो यहाँ पर B के पास में कौन है? A और C। A के पास में कौन है? B और C के पास में कौन है? A और C। मतलब कोई दूर वाला है ही नहीं। कोई दूर है? कोई दूर नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है? नहीं है। तो इस पोर्शन में क्या, इस वाले फिगर में क्या डायगोनल होगा? नहीं होगा। तो यहाँ ये फिगर कैसा होता है? नो डायगोनल, विच हैव नो डायगोनल्स। इसके पास कोई डायगोनल हम बना नहीं सकते। इसमें हम कोई सी भी डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, किसमें? ओनली ट्राइंगल में, 3 साइडेड फिगर में। ठीक, अब यहाँ पर हम साइड के नाम देखते हैं। साइड कौन कौन सी है, कितनी साइड होती है? तो देखने से पता चल रहा है 3 साइड है। कौन कौन सी है? AB साइड है, AC साइड है और BC साइड।
तो मैंने यहाँ लिख दी ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों हमारे लिए क्या है, ट्रायंगल की साइड से। अब इसको इंटरचेंज करके भी लिखेंगे तब भी सेम मीनिंग है। जैसे कि मैंने बी सी को क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया। चाहे आप ए से बी की तरफ आए या बी से ए की तरफ से आए, आप क्या चलेंगे, सेम डिस्टेंस चलेंगे। आप घर से स्कूल जाए या स्कूल से घर आएंगे, डिस्टेंस क्या होगी, सेम ट्रेवल करेंगे। आप उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जितनी पहले करी थी। जैसे कि स्कूल से घर गए 10 किलोमीटर चले, घर से कहाँ आए, स्कूल आए, तब भी कितना चलेंगे, 10 किलोमीटर ही चलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से आपने क्या करा, इक्वल डिस्टेंस कवर करी। तो इसलिए नेमिंग क्या रखी हमने, सेम। ए से बी जाओ या बी से ए जाओ, आपका क्या है, सेम साइड का रिप्रेजेंटेशन है। उसी टाइप से बी सी लिखो या सी बी लिखो, एक ही साइड है, दोनों एक ही साइड है। उसी टाइप से सी ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही साइड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप, ये वाली साइड। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या है अगला, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल। एंगल कौन कौन से है, तो देखिए कॉमन पॉइंट वर्टेक्स, जितने भी वर्टेक्स है उन पे एंगल बनते हैं। तो वर्टेक्स कौन सा है, एक ए है एक वर्टेक्स, तो यहाँ पर क्या बन रहेगा, एक एंगल, एक बी पर एक सी पर, ये एंगल बन रहा है। अब एंगल की नेमिंग कर देते हैं। मैंने पहले ए एंगल लिया, तो ए एंगल बी ए सी, इसको बीच में रखना है। जो एंगल ले रहे हो उसका नेमिंग बीच में आना चाहिए, उनकी वर्टेक्स की नेमिंग बीच में आना चाहिए। तो पहला एंगल क्या हो गया, बी ए सी, और इसको और क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख दो, सी ए बी, उल्टा लिख दो, वो भी सही है। हाँ, एंगल सी ए बी। और एक और क्या तरीका है, सिंपल आप क्या लिख दो, वर्टेक्स का नाम लिख दो, क्या लिख दो, एंगल ए। ये भी क्या है, सही। ये तीनों तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ये तीनों तरीके हैं लिखने के किसी एंगल को। जैसे कि एंगल ए लिख रहा हूँ, तो ये तीनों में से कोई एक आप लिख दीजिए, सही है। नेक्स्ट सी के लिए, सी के लिए हम क्या लिखेंगे, सी एंगल सी, ये मिडिल में आएगा, बी सी ए, बी सी ए, और इसका अपोजिट ए सी बी, ए सी बी, और क्या लिख सकते हैं, एक एंगल सी, सिंपल एंगल सी लिख दो। ठीक, नेक्स्ट बी के लिए ए बी सी, एंगल क्या हो गया, ए बी सी, और एंगल क्या हो गया, सी बी ए, और एंगल क्या हो गया, एंगल बी। ये तीनों तरीके हो गए ट्रायंगल में। ठीक है, इसके बाद इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। तो इंटीरियर क्या, वही सिंपल अंदर, इस फिगर के अंदर। तो ये पॉइंट मैंने बाहर ले लिया, ये क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इसे मैं क्या बोलूँगा, इंटीरियर बोलूँगा। ये ट्रायंगल का क्या है, इंटीरियर पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, इंटीरियर। एक्सटीरियर, ये पूरा बाहर की तरफ क्या है, ट्रायंगल के बाहर एक्सटीरियर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पोर्शन हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब एडजेसेंट साइड्स, तो देखो आपको पता है पास वाली साइड ए बी के पास में कौन है, बी सी और ए सी, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इसकी एडजेसेंट साइड्स हो जाएगी, एडजेसेंट वर्टेक्स, बी के एडजेसेंट वर्टेक्स सी और ए हो जाएगी। क्लियर है बात, एडजेसेंट पास वाली वर्टेक्स होती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अभी हमने क्या देखा, ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कितनी साइड्स, 4 साइड्स। क्या वर्ड लिखा मैंने, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर। ठीक, वैसे आप आगे क्लास में जाके पढ़ेंगे कि आगे अगले चैप्टर्स में भी है कि क्वाड्रिलेटरल के और भी टाइप्स होते हैं, उसी के अंदर होते हैं, और भी अलग अलग नाम्स बुलाते हैं, स्क्वायर बुलाते हैं, रेक्टेंगल बुलाते हैं। रेक्टेंगल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम हो गया, काइट हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब किस में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल में। अभी तो हम सिंपल पढ़े, मैंने एक फिगर बना दिया जिसकी 4 साइडेड है, और 4 साइडेड फिगर को हमने क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल बोला है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे फिगर ऐसे ही होंगे,
डिफरेंट टाइप्स के भी बना सकते हैं हम। मैंने इसकी नेमिंग कर दी M, N, O और P। ये क्या हो गया मेरा नेमिंग हो गया इस कोऑर्डिनेट। एक ही ऑर्डर में करना है, आपको ध्यान रखना है जब भी आप नेमिंग करेंगे वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए। या तो आप इस तरीके से क्लॉकवाइज करें या तो आप क्या करें एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करें। ठीक है, क्लियर है बात। नेमिंग करने का हमेशा ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल में भी ट्रायंगल में जितने भी पॉलीगॉन्स हैं उसमें आपको एक ही पैटर्न में नेमिंग करना है। या तो आप क्या कर दे क्लॉकवाइज से नेमिंग कर दे या एंटी क्लॉकवाइज से नेमिंग कर दे। ठीक, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं साइड्स कितनी है 4। साइड्स की नेम क्या है, डायरेक्ट लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया कि साइड्स क्या है। तो देखो ये PO क्या है एक साइड, ON क्या है साइड है, NM एक साइड है, दूसरी साइड क्या है MP साइड है। ठीक, ये सभी क्या है 4 साइडेड है, किसकी इस क्वाड्रिलेटरल की 4 साइडेड है। एंगल कौन कौन से हैं, तो जितने भी वर्टेक्स होते हैं वो एंगल होते हैं, ये हमें पता है। तो एक P हो गया, एक QO हो गया, एक N हो गया और दूसरा क्या हो गया लास्ट में M हो गया। तो 4 एंगल्स हो गए। कितने एंगल्स 4 एंगल्स हो गए। एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई, तो देखो साइड कौन सी है PO, इसकी एडजेसेंट साइड्स ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हो गई PMON, ये दोनों क्या है एडजेसेंट साइड्स। उसी टाइप से मैंने ये लिखी MP, इसकी एडजेसेंट साइड PO और MN, ये क्या हो गई एडजेसेंट साइड्स। उसी टाइप से आपस की साइड्स हैं। अब यहाँ पर मेन डायगोनल फॉर्म होंगे। ट्रायंगल में डायगोनल नहीं फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बता दिया रीज़न, क्योंकि उसमें नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होते, सभी कैसे है एडजेसेंट वर्टेक्स, इसलिए हम उसमें क्या नहीं ड्रॉ कर सकते, डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें तो है, कैसे, तो देखो एडजेसेंट वर्टेक्स पहले देखें, एडजेसेंट पास वाला P के पास में O और M है, क्या N है नहीं है, दूर है, ये दूसरी साइड में लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर P के पास में O और M एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स क्या हो गया N। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगी, एक डायगोनल बन जाएगी। तो डायगोनल एक क्या आ गई आपकी ON, एक क्या है डायगोनल, किसमें इस क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट M को देखिए, M के पास में P और N है, तो M के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से P और N, और नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स कौन O। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो दूसरी वर्टेक्स डायगोनल क्या आ गई MO, दूसरी वर्टेक्स क्या है आपके पास MO एक वर्टेक्स नहीं डायगोनल, MO क्या है एक डायगोनल, PN क्या है दूसरी डायगोनल। 2 डायगोनल हो गई आपकी। इस फिगर में कितनी डायगोनल होती है 2 डायगोनल्स, कितनी होती है 2 डायगोनल्स। अब आगे क्लासेस में जाके इसका फार्मूला भी देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ साइड्स आपको गिवन है तो क्या हम डायगोनल्स निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट ड्राइंग। नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ लेंगे इसको। चलो आगे आ जाते हैं डायगोनल्स के बाद। इंटीरियर आपको पता है ये अंदर की तरफ। अब यहाँ पर देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है किसका, डायगोनल्स का, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं Q। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q कहाँ आ रहा है, इंटीरियर में, कहाँ आ रहा है इंटीरियर में। और एक्सटीरियर क्या हो गया इसका, बाहर का पोर्शन, पूरा क्या हो गया एक्सटीरियर हो गया। यहाँ कहीं भी पॉइंट ले लिया Z, तो ये पॉइंट Z कहाँ है एक्सटीरियर में, कहाँ पर है फिगर के एक्सटीरियर में, फिगर के एक्सटीरियर में ये बन रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़, डायगोनल समझ लिया, बाकी साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, एंगल, ये सब चीज़ें आपको पता है क्या है। यहाँ पर एक वर्ड आता है अपोजिट साइड्स, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अपोजिट साइड्स और अपोजिट वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। डायगोनल के केस में आप अपोजिट वर्टेक्स भी ले सकते हैं कि ज्वाइनिंग ऑफ अपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज डायगोनल्स। अपोजिट वर्टेक्स P का अपोजिट कौन है N, इन दोनों को ज्वाइन करने पर क्या मिलेगी डायगोनल। N का अपोजिट वर्टेक्स कौन है O, MO को ज्वाइन करने पर क्या मिलेगी डायगोनल्स। तो ये वर्ड भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट साइड्स, यहाँ पर साइड की बात करें वो वहाँ पर वर्टेक्स बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे साइड। साइड कौन सी
उसके सामने वाली, जैसे कि एम पी मैंने ली, एम पी क्या ले ली मैंने, एक साइड ले ली, इसके सामने कौन है, एन ओ है, तो ये क्या हो गई अपोजिट साइड। तो एम पी एंड एन ओ आर द अपोजिट साइड्स। उसी टाइप से नीचे ली मैंने पी ओ, कौन सी साइड ली, पी ओ, उसके अपोजिट कौन है ऊपर, क्या नाम दिया, एम एन। ये क्या है, अपोजिट साइड्स के पेयर है। पहली वाली एम पी के अपोजिट एन ओ, ये अपोजिट, पी ओ के अपोजिट कौन है, एम एन, ये क्या हो गई अपोजिट साइड्स हो गई। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल देख लेते। अपोजिट एंगल मीन्स अपोजिट वर्टेक्स, सिंपल वर्ड। पी के अपोजिट कौन है, एन, पी के अपोजिट कौन, एन, तो एंगल पी एंगल एन आर द अपोजिट एंगल्स। ये दोनों कैसे है, अपोजिट एंगल्स। उसके बाद एन के अपोजिट कौन, एन, एम के अपोजिट कौन, ओ, तो एम के अपोजिट कौन हो गया, एंगल ओ। तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हो गए, एम और ओ, और उसके बाद पी और एन, ये क्या हो गए अपोजिट एंगल से आ गए हमारे। क्लियर है, क्वाड्रिलेटरल में कोई दिक्कत, ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने क्या देखा है, क्वाड्रिलेटरल देखा है, ट्राइंगल देख लिया, क्वाड्रिलेटरल देख लिया, दोनों कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन। पॉलीगॉन कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ इस चैप्टर में इतना ही पोर्शन आपको गिवन है। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, सर्कल। क्या वर्ड लिखा है मैंने, सर्कल वर्ड लिखा है। ये कैसा फिगर है, नॉन पॉलीगॉन फिगर है, कर्व है, क्लोज कर्व है, लेकिन नॉन पॉलीगॉन है, नॉन पॉलीगॉन फिगर है। कैसा फिगर है, नॉन पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन में नहीं आता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता। इस टाइप का फिगर हमारा क्या कहलाता है, सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल। एक पॉइंट से लेकर हमने ड्रॉ करा है, ठीक। इसको ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं। हम क्या ले ले, एक पॉइंट फिक्स कर दे, एक थ्रेड ले ले, धागा ले ले, रस्सी ले ले, और उसको घुमाना चालू करें। क्या करें, घुमाना। तो जो फिगर ड्रॉ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। इस टाइप से एक थ्रेड पॉइंट फिक्स कर दिया और दूसरा कैसा कर दिया, मूवेबल, ये ऐसा घुमा रहे हैं, तो जो फिगर बनेगा वो क्या होगा, सर्कल। कैसे बनेगा, सर्कल। अब इसमें भी टर्मोलॉजी हो सकते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो उसे हम रिकॉल करते हैं किस टाइप के टर्म्स होते हैं, ठीक। एक तो मैंने बोला एक पॉइंट फिक्स करना है, एक पॉइंट क्या करना है, फिक्स, और उसके आसपास रोटेट करना है। वो पॉइंट फिक्स है और उसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या वर्ड बोला, सेंटर। क्या वर्ड है, सेंटर। वो इनिशियल पॉइंट होता है जहाँ से हम फिगर को बनाते हैं, मिडिल में, ठीक है, सेंटर। दूसरा वर्ड, ये पहला वर्ड था। दूसरा वर्ड होता है रेडियस। क्या वर्ड है, रेडियस। अब रेडियस क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, क्या ड्रॉ करा, सर्कल। इसमें सेंटर है, ये मैंने इसको सी को सेंटर बना दिया। सी मीन्स सेंटर। सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री सर्कल के ऊपर है, उसको किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करूँ। यहाँ से मैंने ये पॉइंट पी को ज्वाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर ए को ज्वाइन कर दिया, यहाँ से बी को ज्वाइन कर दिया, यहीं से मैंने एक पॉइंट लेके क्या ज्वाइन कर दिया, क्यू ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने एक पॉइंट लेकर एम ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये सभी पॉइंट ए बी क्यू पी एम सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है और कहाँ टच हो रहे हैं, सर्कल के ऊपर। तो ये सभी क्या है, रेडियस है। ये सभी क्या है, रेडियस है। इसको आर से डिनोट करते हैं। ये सभी कौन सी, ये जैसे कि सी क्यू एक रेडियस है, सी पी दूसरी रेडियस है, सी ए, सी एम, सी बी, ये सभी हमारी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी सर्कल की। ये क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियाई भी बोलते हैं, कभी कभी क्या बोल देते हैं,
रेडियाई, इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म। एक से ज़्यादा के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रेडियाई यूज़ करते हैं। मीन्स ये क्या हो गई हमारे लिए? रेडियाई हो गई है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं डायगोनल। डायगोनल इसमें ही देख सकते, डायमीटर, सॉरी डायगोनल नहीं, इट्स डायमीटर। डायमीटर की बात करें, डायमीटर क्या है? रेडियस का डबल। मीन्स एक पॉइंट बाउंड्री पर है और उसके अपोजिट दूसरा पॉइंट है और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर से पास हो रही है। हम सिंपल वर्ड्स में बोले, व्हेन टू पॉइंट्स आर जॉइंड बाय अ लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर। दो पॉइंट है जो लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ज्वाइन कर रही है उन्हें, जो सेंटर से पास हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो देखो यहाँ कोई ऐसा पॉइंट है, तो देखो ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन ले लिया आपने। ये स्टेप से ये जो लाइन जा रही है वो कैसी है? चेंज है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है, दो अलग अलग लाइन है। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको QM में क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मीन्स ये एक लाइन है। कैसी लाइन है? एक सिंगल लाइन जो सेंटर से पास हो रही है। तो डायमीटर क्या हो गया? QM। क्या है? QM एक डायमीटर, बाकी कोई डायमीटर नहीं है, बाकी सब क्या है? रेडियस है। बाकी सब क्या है? रेडियस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है डायमीटर और रेडियस में। क्या? देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है? C। तो ये C से Q क्या है? रेडियस। C से M क्या है? रेडियस। मतलब कि रेडियस को अगर मैं दो बार प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डायमीटर आ जाएगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू, डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू R प्लस R, दो बार प्लस करा हमने, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2R। क्या बोलेंगे हम? ट्वाइस ऑफ रेडियस इज नोन एज डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। सेकेंड वर्ड हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। तो ये क्या हो गया? रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ डायमीटर। ये रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन हम यूज़ करेंगे, बहुत सारे फार्मूला क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। रेडियस क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ डायमीटर। अगर रेडियस दी है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं। अगर आपको रेडियस दी है तो डायमीटर कैसे कर देंगे? ट्वाइस ऑफ, उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ गया। अगर डायमीटर दिया तो रेडियस कैसे निकालेंगे? हम उसका हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, इसी में अगला पॉइंट है हमारा कॉर्ड। क्या वर्ड लिखा? कॉर्ड। इट इज अ लाइन विच इज ज्वाइंट एनी टू पॉइंट्स ऑफ ऑन सर्कल। मैंने यहाँ पर कोई से भी दो पॉइंट ले लिए, A, B, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? कॉर्ड, ठीक। और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायामीटर। क्यों होगी? क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जो किस पे है? सर्कल पर है। और सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लाइन होती है सर्कल में, वो कौन सा होती है? डायामीटर। और वो एक क्या होती है? कॉर्ड भी होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन होती है? डायामीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? डायामीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? डायमीटर, ठीक। ये सभी, ये किसी भी टाइप से बना सकते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट ज्वाइन कर दिए, ED, ये भी एक क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। एक मैंने यहाँ पॉइंट लिया, इस टाइप से बना दिया, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो ये MO एक क्या हो गई? डायमीटर, और एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, ठीक है। ये सभी क्या हो गए? कॉर्ड। इसके बाद है आर्क। क्या वर्ड लिखा मैंने? आर्क। ये पोर्शन होता है सर्कल का, ऑन अ सर्कल। कैसे? देखो मैंने कोई से भी दो पॉइंट ली, A, B, पोर्शन बिटवीन A एंड B, A और B में, तो देखो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? आर्क।
क्या कहलाएगा, ये आर्क है। और इसको लिखेंगे कैसे, हमने ये सभी क्या बोला है, रेडियस क्या है, लाइन, तो जैसे लाइन को रिप्रेजेंट करते वैसे लिखेंगे। डायमीटर क्या है, लाइन है, जैसे लाइन को रिप्रेजेंट करते, देखो मैंने लाइन लगाई ना, तो मीन्स लाइन जैसे लिखी जाती है, रिप्रेजेंट करी जाती है, वैसे लिखी जाएगी। कोड भी एक क्या है, लाइन है। लाइन ज्वाइन करते हैं ना, वर्ड बोला था मैंने, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो मीन्स ये कैसे लिखाएगी, जैसे कि मैंने ये बोल दिया ए बी, तो ये क्या है, ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक क्या है, कॉर्ड। लेकिन आर्क को कैसे लिखेंगे हम, तो देखो आर्क के ऊपर ए बी आर्क है, तो आर्क के ऊपर सेमी सर्कल टाइप का एक फिगर बनाते हैं, इस टाइप से कर्व बना देते हैं। एक कर्व बनाएगा मीन्स ये ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक आर्क को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक आर्क को। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्टर। क्या वर्ड लिखा मैंने, सेक्टर क्या होता है, सर्कल बनाया मैंने, क्या बनाया, सर्कल। इसमें एक पहले मैंने बनाई आर्क, क्या बनाई, एक आर्क, ये आर्क है, ठीक। एक सेंटर पॉइंट है, इस आर्क के दोनों पॉइंट से मैंने क्या बना दी, रेडियस। ये क्या होगी, ये रेडियस, ये रेडियस, ये क्या है, आर। इसको मैंने पॉइंट दे दिया P और Q, इन दोनों पॉइंट। PQ एक आर्क है और PCQC रेडियस है। अब सेक्टर क्या होता है, इनके बीच में जो एरिया कवर हो रहा है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। एरिया अनक्लोज बिटवीन एन आर्क एंड टू अपोजिट रेडियाई। रेडियाई, रेडियाई मीन्स इन दोनों की रेडियस, ये दोनों रेडियस। एरिया बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस, इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सेक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। एक लास्ट है सेगमेंट, ये भी एरिया है। ये क्या है, एरिया, आर्क और दो रेडियस के बीच का एरिया। सेगमेंट क्या है, एरिया किनके बीच का, एक आर्क और कॉर्ड के बीच का। ये सेंटर है, ये मैंने MO। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। किनके बीच का, आर्क एंड कॉर्ड के बीच का एरिया। आर्क एंड कॉर्ड के बीच का एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेसिस पे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। आपको यही पूछा जाएगा, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, रेडियस कौन कौन सी है, डायमीटर कौन सा है, कॉर्ड कौन सी है, आपको लिखनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉर्ड किसे बोलते हैं, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, सॉरी रेक्टेंगल आ गया है, डायमीटर किसे बोलते हैं, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक इसमें सेमी सर्कल करके वर्ड आता है। क्या वर्ड आता है, सेमी सर्कल। मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। सर्कल से ही हमने सेमी सर्कल बनाया है, किस टाइप से बनाते हैं देखते हैं। ठीक, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है, अब जो सर्कल था उसे मिडिल में से कट कर दिया है। क्या कर दिया है, मिडिल में से कट। ये सर्कल मैंने लिया, ये डायमीटर बनाया। हमेशा कहाँ से कट करेंगे, डायमीटर से। इक्वल पार्ट्स में कट करा, ये यहाँ से मैंने कट करा, तो किस टाइप का फिगर बनेगा, एक स्टेप से और दूसरा नीचे स्टेप से। ये दो फिगर बनेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल। ऊपर वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल है और नीचे वाला पोर्शन भी सेमी सर्कल है। ये डायमीटर है, हमने डायमीटर से कट करा। डायमीटर से ही हम टू इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, एक बड़ा सा केक लिया है, केक ले लिया। अब दो भाई है तो आधा आधा खाएंगे, तो हम क्या करते हैं, मिडिल में से कट करते हैं। तो मिडिल में से कट करा तो वो जो दो पोर्शन आए वो कैसे होंगे, सेमी सर्कल के फिगर के होंगे। तो ये पूरा क्या है, कर्व, आर्क, और ये क्या है हमारा डायमीटर।
नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, डायमीटर होता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका सेमी सर्कल का सेंटर होगा, सेमी सर्कल का सेंटर। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी फार्मूला, जो भी चीज़ें, रेडियस आती है, जो भी डायमीटर आता है, सेमी सर्कल का रेडियस और डायमीटर सर्कल जैसा ही होगा जिस सर्कल से कट करा है, लेकिन कुछ चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि वो हाफ ऑफ द फिगर है, मतलब कि एरिया आधा हो गया है, उसका सरकमफेरेंस आधी हो गई है, बाकी सारे पार्ट्स क्या हो गए, हाफ हो गए, आधा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर था सर्कल, कॉर्ड, सेगमेंट। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार आप रिवाइज करिए, उसको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को फिर से एक बार शुरू से देखिए, कंप्लीट करिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।